आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी इसी साल यानी 25 फरवरी को रिलीज हो रही है, इसी हफ्ते रिलीज हो रही है। और 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को लेकर कंगना रनौत ने कहा था कि भंसाली के 200 करोड़ रुपए राख हो जाएंगे क्योंकि उनकी कास्टिंग ही गलत है। आलिया भट्ट को एक्टिंग आती ही नहीं है और तरह तरह के हमले कंगना रनौत लगातार कर रही हैं। इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि कंगना रनौत का खुद का भी शो आ रहा है ताकि वो भी मीडिया में बने रहे। अब आलिया भट्ट जो है वो कोलकाता में अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थी और हर फिल्म के प्रमोशन के दौरान सफेद साड़ी पहनकर नजर आ रही है ताकि वो गंगूबाई दिख सके। अब कंगना रनौत को आलिया भट्ट ने क्या जवाब दिया है जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि कंगना आपके ऊपर हमलावर हैं तो आप इस पर क्या कहना चाहती हैं। तो नाम तो नहीं लिया लेकिन इतना कहा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कुछ ना करना भी कई बार करना होता है, मैं भी बस यही कहना चाहूंगा। तो आपको ये बता दूं, जनता की जानकारी के लिए ये बता दूं कि आलिया और कंगना दोनों मिलकर जनता का काट रही, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक अपने सीरियल लॉकअप का प्रमोशन कर रही है और दूसरी अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रमोशन। देखिए ये बात अलग है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना जितनी बार बोली उतनी बार उनके ऊपर FIR हुए और इसके चलते उनका ऑफिस भी तोड़ा गया, करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि सुशांत केस के चलते ही कंगना रनौत को जरूरत से ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली है। अब वही एकता कपूर के साथ काम कर रही हैं और एकता कपूर के ऊपर भी इल्जाम लग चुका था कि भाई एकता कपूर ने भी सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्रोडक्शन हाउस से बैन किया था। कंगना जो है एकता कपूर के साथ काम कर रही है, करीना कपूर की काफी अच्छी करीबी दोस्त है। कंगना जो है करीना की तारीफ करते रहती है। वो करीना जो लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहती है और जिसने सीधे सीधे कह दिया था कि हमारी फिल्में देखना है तो देखो वरना मत जाओ सिनेमा घर। तो यहां पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है, यहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं है। सब अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, यही लगा रहता है। अब कंगना के इसी शो में मुनावर फारूकी आ रहा है। वो मुनावर फारूकी जो माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करता है, गंदे जोक्स करता है, जो जेल की सजा काट चुका है, जिसे कहीं शो नहीं मिल रहा था। अब एकता कपूर ने उसे अपने सीरियल में लॉन्च कर दिया है। अब कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। कुछ जगह पर उसके स्टैंड अप शो हो रहे थे तो उसका विरोध किया गया, उसके शो कैंसिल हो गए। लेकिन एकता कपूर के सीरियल में वो आ रहा है तो इसका विरोध भी नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये होती है पब्लिसिटी, तो ये होती है प्रमोशन। ऐसे लोगों को लेकर आओ जो हिंदू धर्म के ऊपर तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और कंगना क्या ये नहीं कह सकती थी कि मुनावर फारूकी को इस शो में नहीं आना चाहिए? क्यों कहेंगी? क्योंकि वो तो डील में बधी हुई है और एकता कपूर को और कंगना रनौत को इसका विरोध करना चाहिए। रही बात तो आलिया और कंगना एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं, एक दूसरे का एक तरह से सपोर्ट ही कर रही हैं। सपोर्ट करने का एक तरीका है। आलिया यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं कितनी समझदार हूं, मैंने कंगना का नाम भी नहीं लिया और अपनी बात भी कह दी। आप खुद सोचकर देखिए कि करण जौहर के कॉफी विद करण में जब आलिया भट्ट से पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, तब आलिया कहती है कि पृथ्वीराज चौहान, जबकि उस वक्त मुख्यमंत्री कोई और ही था। तो ये आलिया वो आलिया है जो अपनी समझदारी दिखा रही है और इतनी बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आलिया ने अपनी पूरी जिंदगी में गीता पढ़ने की छोड़ दीजिए, गीता को कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा। ये तो सब इनकी PR स्ट्रेटेजी होती है जिसके तहत इन्हें एक लाइन दे दी जाती है PR वालों की तरफ से कि मैडम आपको ये लाइन रटनी है, रट कर बस बोलनी है। और देखिए इसमें हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। अर्नब गोस्वामी भी सुशांत वाले मामले में इतना सब कुछ चीखे चिल्लाए, जेल गए, सब कुछ गए, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कह रहे। सबसे बड़ी बात, राजनीति, मीडिया और बॉलीवुड ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ये दुश्मन है, लेकिन पीठ पीछे ये लोग क्या है, सब आपस में दोस्ती करते हैं, एक दूसरे की प्रमोशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस जनता को भ्रमित किया जाता है ताकि जनता कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर आपस में लड़े, एक दूसरे को मारे, मिटे, सोशल मीडिया पर लड़ते रहे। बस यही चीजें होती है। वरना आज सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ तो मिल ही जाता, जल्दी मिल जाता, क्योंकि इसमें राजनीति घुसी हुई है, बॉलीवुड घुसा हुआ है, मीडिया घुसी हुई है, सब अपने अपने स्वार्थ को साधने में लगे हुए हैं।